जहां किसान ज़्यादा उपज के चक्कर में तमाम केमिकल को डाल करके उपजाऊ के चक्कर में खेत को भी नुकसान करते हैं और अनेक तरह से बीमारियां भी लोगों को होती है। एक किसान ऐसे भी हैं जो जैविक खेती करके अच्छे खासे लोगों को जागरूक भी करते हैं और अच्छा खासा इनकम भी करते हैं। इनसे ज़रा बात कर लेते हैं और जान लेते हैं किस तरह से, किस विधि से खेती करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नन्हे मद्देसिया है। मेरा घर सिवली परसा है और मिठौरा ब्लॉक मेरा ब्लॉक है। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज का रहने वाला हूँ। अच्छा, किस विधि से आप खेती करते हैं कि लोगों को जागरूक भी करते हैं अच्छे तरीके से और जो भूमि है भूमि को भी बचाने का काम करते हैं और अच्छे तरीके से लोगों को समझा भी देते हैं? जैविक विधि से हम खेती कर रहे हैं, पिछले 6 साल से खेती कर रहे हैं और 6 साल से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं गोष्ठी के माध्यम से। पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है किसानों को कि जैविक करना क्यों है, क्योंकि क्यों क्लियर रहेगा तो वो किसान धीरे धीरे वो जैविक के ऊपर आ जाएगा। क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि अभी आप देखेंगे कि पहले हमारी जो आयु था, जो हम जिंदा रहते थे, हमारे दादा बाबा जी 100 साल पूरा करके गए, लेकिन आज जो औसत आयु हमारा है वो 60 साल से ज़्यादा नहीं है और बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो बहुत कम उम्र में आना शुरू हो गया है। हार्ट अटैक देखेंगे 22 साल 25 साल में, कैंसर देखेंगे तो लोगों को पता नहीं चल रहा है कैंसर हो रहा है। ऐसी जोड़ों को प्रॉब्लम है, ऐसी 12 साल 14 साल में जोड़ों का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ कहीं ना कहीं ये आ रही है। उसका सबसे बड़ा जो कारण बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है, सबसे बड़ा कारण है, वो हम इनऑर्गेनिक चीज़ें खा रहे हैं। तो अगर हमें बचना है, हमारे परिवार को बचाना है, समाज को बचाना है, आने वाले 35 साल में हमारी जो ज़मीन है ये ऊसर हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वैज्ञानिक बोल रहे हैं, ये धर्मगुरु बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग तो अभियान छेड़ दिए हैं कि हमें प्रकृति को बचाना है, हमें ज़मीन को बचाना है। तो सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है वो हमारी नई जनरेशन के लिए होने वाला है, क्योंकि हम तो 60 साल जीने वाले हैं, लेकिन हमारी नई जनरेशन वो 30-35 में ख़त्म हो जाएगी। आज हमारी जो पूरे विश्व की आबादी है वो 7 अरब है, आने वाले 30-35 सालों में वो 9 अरब पहुंचने वाली है। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान जो होगा, जब अनाज ही नहीं देगी ज़मीन तो हम खाएंगे क्या? हम करोड़ों रुपए कमा लें, अरबों रुपए कमा लें, लेकिन खाने का हमारा वो नहीं है। तो हमें अपनी ज़मीन को बचाना है, तो उसके लिए हमें जैविक खेती करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, जिनके पास जो ज़मीन अच्छा खासा है वो खेती करते हैं, लेकिन उनके पास कुछ पैसा न होने के कारण वो खेती नहीं कर पाते हैं अच्छे से, उनके लिए क्या कहेंगे? ज़मीन है, पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। जो कोई भी किसान है वो अपनी खेती करता है, उसमें रसायन डालता है, तो बहुत सारे ऐसी जैविक विधि है जिसके वजह से वो अपनी लागत 10 से 15% कम कर सकता है और अपनी जो पैदावार है वो 10 से 20 से 25% बढ़ा सकता है। और रही बात जैविक की, तो अगर ऑर्गेनिक चावल की बात करें, जैविक चावल की बात करें, तो 70 से लेके 400 रुपये किलो है गेहूँ, 4000 से लेके 15,000 रुपये कुंटल है। जो जानते हैं कि हमें जैविक खाना है, वो जिनके पास जानकारी है और पैसा है वो तो मंगा के खा रहे हैं, लेकिन जिनके पास जानकारी है पैसा नहीं है वो नहीं खा पा रहे हैं। तो उनके पास ऑप्शन क्या है कि हमारे, चूँकि हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं, हमारी 70% आबादी कृषि प्रधान देश है, कृषि पे आधारित है। तो हम किसान भाइयों से कहेंगे कि अपना जो खाने का है वो जैविक तरीके से लगाइए। जो ऑप्शन है आपके पास, जैसे गोबर की खाद है, आप हरी खाद है, देन केचुआ पालन है, जो हमारे बहुत सारे सरकार भी सपोर्ट करती है, उसके माध्यम से हम जैविक कर सकते हैं। देन बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो जैविक प्रोडक्ट बेच रही है मार्केट में। हमें जागरूक होने की ज़रूरत है और वो प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं केमिकल को खेती में डाल रहा हूँ तो उपजाऊ अच्छा खासा होगा, तो इसमें आप क्या कहेंगे? जो जैविक खेती करके वो लोग काम, जैसे कि जैविक खेती करते हैं, तो क्या उसमें कितना उपजाऊ होता है? दोनों में अंतर बताइए आप। जो सोच रहे हैं कि हम केमिकल डाल के अपना अनाज पैदावार कर रहे हैं, वो क्षणिक लाभ है, क्षणिक लाभ के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो जो हमें ताकतवर बनाता है, जो हमें स्वस्थ रखता है, वो जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही हो सकता है। रही बात हमारी जो डाई यूरिया पोटास हम डाल रहे हैं, आज सारे किसान ये जानते हैं, पहले लकड़ी के हल से जुताई होती थी, फिर छोटे छोटे ट्रैक्टर आए, जब हमारी मिट्टी कड़ी हुई, उसके बाद बड़ी बड़ी ट्रैक्टर आज धुआं दे रहे हैं। और वो समय भी आने वाला है कि जेसीबी भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मिट्टी कठोर हो रही है। क्योंकि इसमें जो केचुआ थे 80% हमारे गायब हो गए, 20% बचे हैं। जिस दिन ये गायब होंगे उसी दिन ऊसर हो जाएगा। तो बिल्कुल अगर जैविक नहीं करेंगे तो हम, जो ज़मीन हमारा है, जो हम देख रहे हैं कि ये हमारा है,
वो हमारे हाथ में नहीं होने वाला, क्योंकि ऊसर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है सर उसका। अच्छा, जैविक खेती करने से क्या क्या लाभ होगा किसानों को, ज़रा इसके बारे में समझा दीजिए। जैविक खेती अगर करते हैं तो सबसे पहले जो लाभ है, जो हमारी मिट्टी है वो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, जो केचुआ है जो गायब हो रहे हैं वो वापस आने वाले हैं। देन उससे जो हमारी फसलें हैं, जैसे आज आंधी तूफान आता है तो हमारी फसलें गिर जाती है, वो गिरेंगी नहीं क्योंकि जड़ मजबूत रहेंगे। आज जो देखेंगे धान की जो फसलें थी, हमारे एरिया में बहुत सारे किसानों का धान गिर गया था, लेकिन हम लोगों का धान वहीं खड़ा था। कारण क्या था कि हम 6 साल से जैविक कर रहे हैं, डाई यूरिया पोटाश नहीं डाल रहे हैं, न के बराबर है, तो वो नुकसान और क्या, उसका भोजन हम कर रहे हैं। हम पैसा अपनी कमाई का 60% दवा में खर्च कर रहे हैं, तो वो जो बीमारियां आ रही हैं वो नहीं होने वाली अगर जैविक करते हैं तो बहुत सारे जो हमारी पानी है वो ख़राब हो रही है, हमारी मिट्टी ख़राब हो रही है, हमारी वायु ख़राब हो रही है, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी नुकसान है सर। जो बात करें तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे समाज को जाएगा, हमारे पर्यावरण को जाएगा, और उसको बचाना है, हमें मिट्टी को बचाना है, ज़मीन को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, तो जैविक खेती बहुत ज़रूरी है। आप बोल रहे हैं कि 6 साल से मैं जैविक खेती करता हूँ, 6 साल में कितने लोगों को सलाह दिए हैं और कितने लोग अभी फ़िलहाल जैविक खेती कर रहे हैं? हाँ, लगभग 2000 किसानों तक हम लोग पहुँचे हैं, और लगभग बात करें तो 5000 से ऊपर का जो एरिया है एकड़ हम लोगों ने जैविक करा है अपने माध्यम से। क्योंकि हम लोग गोष्ठी करते हैं और फ्री डेमोस्ट्रेशन करते हैं। डेमोस्ट्रेशन हम लोग करते हैं जिससे किसान देखे कि उससे फ़ायदा क्या है, उसके बाद हम लोग वो मांगते हैं प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना है, वो सारी विधि हम लोग बताते हैं। अच्छा, जैविक का हम लोग नाम बार बार ले रहे हैं, जैसा कि जैविक, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जैविक नहीं जानते हैं, जैविक आखिर है क्या? ज़रा साधारण शब्दों में बता दीजिए, तमाम जो किसान होंगे वो जान जाएंगे कि जैविक विधि क्या है, जैविक क्या है। जैविक विधि नेचुरल खेती होता है, जैसे गोबर से जो हम खाद डालते हैं, हम हरी खाद डालते हैं, केचुआ पालन करते हैं, तो वो जो खाद होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, यही नेचुरल जैविक विधि है। जो हम डाई डालते हैं, यूरिया डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, ये सारे नुकसानदायक हैं हमारे लिए। यानी कि यही सब नेचुरल तरीके से खेती करेंगे तो वही कहा जाता है कि जैविक खेती है। जी, नेचुरल जो विधि है हमारा, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पिछले 30 साल से 35 साल से जैविक प्रोडक्ट बना रही हैं। वो सारी चीज़ें जैविक होती है, जो हमारी गोबर की खाद है, देन हरी खाद है, उसके बाद केचुआ पालन होता है। अच्छा, जो जैविक खेती होती है, ये जो रेट है क्या अधिक बिकता है या फिर कम बिकता है, कहाँ पे लोग बेचते हैं, ज़रा इसके बारे में बताइए। आज हर एक युवा के पास मोबाइल है, तो इसका जो रेट चेक कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारे बड़े मॉल जो है वो जैविक प्रोडक्ट बिकते हैं। जैसे आलू जो हम 10 रुपये किलो बेचते हैं मार्केट में, हमारे किसान बेचते हैं, वही आलू हम लोग खरीद के 15 रुपये लेके आते हैं, और उसी आलू का दाम 140 रुपये जैविक है। ये बड़े बड़े मॉल में बिकते हैं। बहुत सारे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वाले जो कंपनियां बड़ी बड़ी है, वो अपने सर्वेयर को रखी है, वो जाके एरिया में सर्वे करते हैं और किसानों तक वो पहुंचते हैं और वो ख़रीद के लेके जाते हैं। हम लोगों के पास भी लोग आते हैं और ख़रीद के लेके जाते हैं। तो टमाटर का रेट अच्छा मिलेगा, गेहूं का रेट आपको 4000 से 10,000 रुपये कुंटल, 15,000 रुपये कुंटल बिकता है। चावल 70 से लेके 400 रुपये किलो है। तो ऐसी बहुत सारी जो प्रोडक्ट है वो बहुत महंगे महंगे हैं। दर्शक जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को, सारे दर्शकों को जाते जाते क्या कहेंगे? मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए आप लोग जैविक तरीके से खेती करिए, और ये बहुत लाभदायक है। क्योंकि आने वाला समय जो है वो बहुत भयानक होने वाला है। 2027-28 तक रिपोर्ट है WHO का कि हमारी 50% 60% आबादी जो है वो रोग हो जाएगी। बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, जैसे लीवर प्रॉब्लम हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, शुगर हो गया। 10 करोड़ लोग शुगर पेशेंट है भारत में, तो ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने वाला है। तो इससे अगर बचना है तो हमें जैविक करना बहुत ज़रूरी है, और यही चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि लोगों तक पहुँचे और जैविक करें। अभी मैं हूँ जनपद महाराजगंज में, मैं एक किसान के पास आया था ग्राउंड लेवल पे देखने के लिए आखिर ये जैविक खेती करके क्या कुछ कर पाते हैं, लोगों को क्या संदेश देते हैं। तो इनसे मैं बातचीत किया। ज़रूरत है प्रदूषण को बचाने का, वायु को बचाने का, धरती को बचाने का, और अपने मिट्टी को बचाना है। बाकी एक छोटा सा प्रयास है। वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूँ राकेश चौधरी, आप देख रहे थे एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज़। जय हिंद।